एल्बम कहानी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहानी में अब तक हम लोगों ने देखा था कि पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से कुछ 500 रुपये तक के कर्ज लिए थे और जिनको वो अभी तक चुका पाने में बहुत ही असमर्थ थे। वे चाहते तो थे कि उनको चुका दें, क्योंकि पंडित जी बहुत ही आत्मसम्मान से जीने वाले व्यक्ति थे। वे कर्ज में रहना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी मजबूरी यह थी कि जब भी वे पैसों को जमा करते थे, कुछ ना कुछ ऐसा काम उनके पास आ जाता था जिसके कारण उन्हें उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाते थे। तो एक दिन लाला जी पंडित के घर आते हैं, पंडित जी के घर, और देखते हैं कि वे अलमारी में, उनके पास एक अलमारी में बहुत सारी पत्रिकाएं भरी पड़ी हैं। और पूछने पर पता चलता है कि वो सारी पत्रिकाएं उनके बड़े भाई की हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। और जब तक वे जीवित थे वे ही मंगाते थे, उन्हें किताबें पढ़ने का शौक़ था। और तब लाला जी पंडित जी को एक सलाह देते हैं कि इनमें से जितनी भी अच्छी तस्वीरें हैं उनको आप छांट लीजिए और उससे हम लोग एक एल्बम बनाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक कहानी पढ़ा था। कहानी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी ना आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती। यानी दिन भर वे इस इंतज़ार में रहते कि चिट्ठी आएगी, और उनके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते। लेकिन जैसे जैसे रात होती थी वो सारे विचार जो है धीरे धीरे निराशा में बदल जाते थे और उनका मन बहुत ही निराश हो जाता था। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर से जुड़ जाती थी। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही होता था, लाला सदानंद फिर से उनके अंदर एक आशा का नया संचार करते थे। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा था कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़े दौड़े लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह से देखा और जवाब दिया कि रजिस्ट्री करा करके एल्बम भेज दिया जाए। शौकीन आदमी मालूम होता है, शायद खरीद लेगा। और मूल्य लिख दो, 1000 रुपये से कम पर सौदा ना होगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर से ज़्यादा उनका दिल धड़कने लगा था, हृदय कांप रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी। अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 रुपये लिख देता तो शायद उतना मिल जाता। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। यानी अभी तक तो वे बहुत खुश हो रहे थे कि उन्हें 1000 रुपया मिल चुका है, उनका एल्बम खरीद लिया गया था। लेकिन अब उनके मन में ये विचार उत्पन्न होने लगा कि अच्छा होता कि अगर मैं 1000 के बदले 2000 लिख देता तो शायद उतने भी मिल जाते। तो ये सोच करके थोड़ा सा उन्हें दुख होता है, किरकिरी, यानी उनकी खुशी में बाधा उत्पन्न हो गया। सांझ के बाद वह लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। अपने रुपये संभाल लीजिए।
आपने जो दया दिखाई, सज्जनता दिखाई है, उसे मैं मरते दम तक ना भूलूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही उन्हें पैसा मिलता है, वे तुरंत शाम होते ही लाला जी के पास पहुँचते हैं और उन्हें उनके 500 रुपये वापस करते हुए ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया। और रुपये भी आ गए? जी हाँ। 1000? जी हाँ। नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका देता? परमात्मा ने मेरी सुन ली। मेरा विचार है कि आप ये रुपये अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ। मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया? पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। मगर अब तो मैं यह रुपये ना लूँगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं। मुझे आज हल्का होने दीजिए। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपये रख लिए। मनुष्य रुपये देकर भी इतना खुश हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ था। तो अब पंडित जी ने अपना कर्ज चुका दिया था और उन्हें काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे थे। रोगी को यानी वहाँ बैठ करके वे रोगी को भगवत गीता का पाठ सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री यानी उनकी पत्नी जो है गरम दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज़ देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह सख्त चीज़ वही एल्बम थी, जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। पंडित शादीराम इस विचार से अभी तक बहुत खुश थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, जो भी कर्ज था वो वापस कर दिया है। लेकिन अब यह देख करके, ये एल्बम को देखकर उनके हृदय को चोट सी लगी, क्योंकि ऋण उतरा नहीं था बल्कि पहले से दुगुना हो गया था। क्योंकि अब उन्होंने 500 के बदले उन्हें 1000 एल्बम के बदले मिला था और ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा रहा है कि अब उनका कर्ज और अधिक ज़्यादा हो गया था। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। लेकिन सच्चाई को छिपाने की कोशिश की सदानंद ने और तुरंत एल्बम उनके हाथ में देखते हुए कहा कि ये मैंने उससे मारवाड़ी जो सेठ था उससे मैंने मंगवा लिया था। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह ना कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। लेकिन अब जो है पंडित जी की नज़र में लाला जी अब और ज़्यादा महान हो गए थे, क्योंकि उनके अंदर जो सज्जनता का गुण था, जो दूसरों का उपकार करने, दूसरों का भलाई करने का गुण था, उसके सामने वे अब अपने को बहुत ज़्यादा छोटा समझने लगे अपने को। अब उनके लाला जो थे उन्हें बहुत ज़्यादा महान दिखने लगे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उनके आर्थिक स्थिति को समझा था और उन्हें सहायता पहुंचाने की कोशिश की थी, बल्कि समय पर उन्होंने उन्हें संभाला था। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि दो मित्रों के बीच आपस में आपसी प्रेम है, एक दूसरे की तकलीफ़
को समझ रहे हैं और वे चाह रहे हैं कि एक दूसरे के दुख का भागीदार बने। और ये मनुष्य का ही गुण है, मानवता का गुण होता है। तो अभी हम लोग इस कहानी में हम लोगों ने देखा कि जहाँ पंडित जी अपना आत्मसम्मान खोने को तैयार नहीं थे, वे बार बार चाहते थे कि उनका आत्मसम्मान बना रहे, वे अपने यजमान का कर्ज चुका दें। वहीं दूसरी तरफ यजमान थे कि वे चाहते थे कि उनके पंडित को किसी भी तरह से तकलीफ़ ना पहुँचे। तो यहाँ पर हम लोगों की कहानी ख़त्म हो गई है। अब आगे अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।